हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आपको अभी तक ये समझ में आया होगा हमें क्या करना है। एक दूसरे को बोलिए ना, यीशु आपको बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे को बोलिए आप बहुत अच्छे हो, यीशु आपको बचाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं अपने जीवन के द्वारा आपको एक छोटी सी बात तो छोटी नहीं है, लेकिन बस छोटे शब्दों में आपको एक बात समझाना चाहूँगा। वो यह है कि ईश्वर का वचन की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य। सालों पहले जब मैं एक रिट्रीट अटेंड कर रहा था फरीदाबाद में, फादर मैथ्यू नाइकिम्बर आप जानते होंगे। फादर जी ने एक बात बताया कि एक बार फरीदाबाद में, दिल्ली फरीदाबाद में 2000 से ज़्यादा लोगों के लिए रिट्रीट चल रहा था। पहला दिन बहुत अच्छा चला। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन लोग सब बैठ के सो रहे हैं एक के बाद एक। तो क्या हुआ, तो उन्होंने पता किया तो ये मालूम हुआ कि रात भर मच्छरों की बड़ी सेना आकर लोगों को तंग किया, सोने नहीं दिया। अब उस जमाना ऐसा था कि जो कचुआ जो है वो जलाने की बात चल रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए कैसे क्या करेंगे सोच रहा था। तो एक फादर ने बोला कि इस मच्छरों के लिए एक वचन है, लूकस 10:19, उसमें लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। फादर इतना विश्वास तो नहीं कर रहा, लेकिन उस फादर के जो छोटा फादर है उसने के कहने पर फादर ने क्या है ये वचन को लेकर दुआ किया। और प्यारे भाई और बहनों, क्या हुआ, उस दिन से मच्छर उनको कुछ नहीं किया। तो पहले सुनने में तो अजीब सा लग रहा था। उसके बाद फादर बोल रहे थे, जब वो केरला में था, आलपी डिस्ट्रिक्ट से एक परिवार आया, जिनके परिवार यानी जिनका जो क्या बोलता है, पूरा मकान मच्छरों से भरा हुआ था। इतना तक दीवार ही नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे हालत में पूरे मतलब मकान को मच्छरदानी से ढकने का प्रोग्राम इन्होंने बनाया। 50,000 का खर्चा आ रहा था। तो फिर भी इन्होंने क्या है, फादर के सलाह लेने के लिए इनके पास आया। तब उस फादर के पास एक और बीमार बैठा था, जिनका किडनी का खराब होने से डायलिसिस की प्रॉब्लम था। उनको 25,000 की आर्थिक मतलब पैसे की ज़रूरत था। फादर ने क्या किया, ये जो मच्छर वाले जो परिवार है ना, उनसे बोला, आप ये वचन लेकर जाओ, इसको इस्तेमाल करो। अगर मच्छर आपसे हट जाएगा, आपके 50,000 के मच्छरदानी के पैसे में से 25,000 इस परिवार को दे दो जिनका डायलिसिस होने का है। तो आपको पता है क्या हुआ, 3 दिन इन्होंने वचन बोला। तीसरे दिन जब आया, बुधवार का दिन आया, तो मच्छर है लेकिन कोई भी मच्छर मकान के अंदर नहीं जा रहा है। चमत्कार। तो ये चीज़ को सुना मैंने, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा जरूर, लेकिन मैं विश्वास किया, क्योंकि वचन की बात है ना, वचन की शक्ति है। मैंने तो विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या हुआ, मैं मध्य प्रदेश में तांदला बारिश में रिट्रीट के लिए गया। हम लोग तो 3-4 लोग गए थे। काफ़ी बड़ा कन्वेंशन था वहाँ पर। सवेरे में पहुँचा तो पुराना बिल्डिंग है, चर्च का बिल्डिंग। तो वहाँ पर प्रवेश करते हैं कि छोटा फादर क्या है, झाड़ू लेकर क्या है थोड़ा बहुत ऐसा कर रहा था दरवाजे के सामने। तो मैंने सोचा कोई रीति रिवाज तो नहीं है। तो पता चला कि मच्छर है ना, सवेरे के टाइम पूरे जाली में बैठा हुआ था, उसको भगा रहा था। इतने बड़े बड़े मच्छर। कैसा भी हो, उस दिन का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो रात को मैं लेट गया, वैसे थक गया था। क्या हुआ, मेरे बालों में मच्छर आके गिटार बजाने लग गया। और मैंने मच्छरों को कहा, डिस्टर्ब मत करना, मेरे को सोना है, क्योंकि अगला दिन पूरे दिन का प्रोग्राम है। और मच्छरदानी तो था, मैंने कभी लगाया नहीं। और ऑल आउट का मशीन भी था, उसका भी मेरे को उठने का मन ही नहीं था। तो जैसे मच्छर 2-3 घुस गया ना, तो मेरे को फादर का वचन और ये जो घटना याद आए। मैं लेटे लेटे बोला, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, मच्छरों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। सुनने वाले को तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन क्या करूं, मैं तो विश्वास किया, जोर से बोला
और मैं सो गया, एक भी मच्छर मेरे को काटा नहीं। मैं बहुत खुश। सवेरे उठा, वॉशरूम गया तो लाइट लगाया, पानी ऑन किया तो इतने बड़े बड़े मच्छर, एक तो मेरे पैर के ऊपर आके बैठ गया अच्छा से पोजीशन। मैं मारने के लिए हाथ उठाया, तुरंत प्रभु की आवाज आई, तेरे हाथ में सामर्थ्य है या मेरी वाणी पे। प्यारे भाई और बहनों, मैं चकित हो गया, शॉक्ड हो गया। बोले तो मैंने कहा, प्रभु जी आपके वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे भाई और बहनों, मैंने उस मच्छर से कहा, ये तेरा मतलब क्या है, मेरा शरीर नहीं है, यीशु का है। ये मेरा लहू नहीं है, यीशु का है। चाहे हिम्मत है तो पी ले। ऐसे डायलॉग बोला बच्चे जैसा। पता है, कोई मच्छर मेरे को नहीं काटा। फिर उस दिन पूरा हो गया, उस दिन का प्रार्थना खत्म हो गया। हमारा तो डिनर कहीं और परिवार में था। एक और फादर आया हुआ था मेरे साथ। वो जैसे हम वापस आ रहे थे, क्या हुआ, हाँ, मेरे साथ म्यूजिशियन था दीपक अजमेर से, म्यूजिक टीचर है। वो उसका क्या होगा, उनको लोगों के साथ ठहरने का था। उधर एक बड़ा जाली था जिसमें मैश नहीं था, जाली नहीं था, वो खोल ही था, वैसे छेद था वैसे। उसमें से बहुत सारे मच्छर आए, इनको खूब काटा, रात भर सोने नहीं दिया था इनको। तो लास्ट में लोग डिनर के लिए जा रहा था, ये ऑल आउट को देकर मैंने कहा, इससे बढ़कर मशीन मेरे पास है। तो फिर मैंने इन लोगों को ये सारे घटना बताया। सारे हंस रहा था मेरी बात सुनकर। पर वो दिन चला गया। उस दिन भी मैं प्रार्थना बोलकर, वचन बोलकर सो गया, मेरे को मच्छर नहीं काटा। आया तीसरा दिन, तो क्या हुआ चमत्कार। दीपक जब लेटने गया, मच्छर आए बहुत सारे। लोग एक तरफ बातें कर रहा था, दूसरी तरफ मच्छर आके उसको तंग कर रहा था। लेकिन उसने क्या किया, फादर थॉमस ने तो कह दिया, मैंने तो कह दिया करके उसने बोला, मैंने एक एक मच्छर को चुन चुन कर उसने बोला, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और मच्छरों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। बोलते रहा, पर पता है क्या हुआ, एक भी मच्छर उसे काटा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहन, हम दोनों मिलकर फिर तीसरे दिन गवाही दिया, क्योंकि मच्छर भी वचन सुनता है। आमीन। मच्छर भी वचन सुनता है, जानवर भी सुनेगा, और ये मौसम सुनेगा, वायरस सुनेगा, महामारी सुनेंगे, हर चीज सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वाणी का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। युदित का अध्याय 16-14 में पढ़ते हैं, मेरी वाणी का विरोध कौन कर सकता है, हु कैन रेसिस्ट माई वॉइस। ईश्वर सवाल करता है। यीशु कुछ कहता है, उसका विरुद्ध होगा, आंधी तूफान मान लेते हैं, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आपको ये मालूम होना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन है, इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए और मेरे लिए दिया हुआ है। ये वचन ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका जीवन है, इसमें सामर्थ्य है, इसमें शक्ति है। इस्तेमाल करके, महसूस करके देखना, आपका और मेरा जीवन इस दिन से बदल जाएगा। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लूका 10:19, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। एक बार मौन रहकर इस वचन का शक्ति को अनुभव करें और जीवन के हर परिस्थिति में इसका इस्तेमाल करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।